नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। देश में बढ़ती है सोशल मीडिया की लोकप्रियता अब कहीं ना कहीं लोगों की जान की आफत बनने लगी है। कर्ज के बोझ तले लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोन हासिल कर अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। लोन के जंजाल में फंसने के बाद लोगों का वहां से वापस निकलना मुसीबत बनता जा रहा है। बिना केवाईसी और दस्तावेज के सत्यापन के लोन देने वाले मोबाइल ऐप के बाद एक लोगों की सांसें छिन रही हैं। ये पहले तो बिना किसी शर्त के लोन देने का वादा करते हैं और फिर जैसे ही कोई झांसे में आकर ऐप डाउनलोड कर लेता है तो ये ऐप उनकी जानकारी के बिना उनके मोबाइल से कॉन्टैक्ट डिटेल, मैसेज और गैलरी तक की जानकारी को स्वीकृति ले लेते हैं। बाद में ये ऐप लोन पर भारी ब्याज लगाकर कई गुना अधिक पैसा वसूलते हैं और पैसा नहीं मिलने पर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल, मैसेज और पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं। ये ऐप पैसों की वसूली के लिए इस हद तक ब्लैकमेल करते हैं कि कई बार लोग मजबूरी में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लोन का लालच में। और इसी पर क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाएं। ये तो ऑनलाइन ऐप से लेकर किस्तें न चुका पाने पर एक परिवार के 4 लोगों को मौत के मामले का भी एक सामने यहां पर आया था। और क्या कुछ शहर में घटा है लोन के लालच को लेकर, संवाददाता की तरफ रुख करेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी हम वहां से लेंगे। दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जी दुर्गेश, लोन का लालच लोगों की जान पर बना रहा है, क्या 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 अभी तक आपके पास में आया है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोग जो बेरोजगार युवा हैं, मुख्य तौर से यह देखा जाता है कि 20 साल से 30 साल के बीच का जो युवा वर्ग है, काफी बड़ा युवा वर्ग लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेता था। और मुख्य तौर से इसका जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये कोरोना का जो दौर आया था, कोविड का दौर, कोविड के दौर के बाद से लोन एप्लीकेशन के माध्यम से युवा लोन ले रहा था और लोन लेके अपनी जरूरतें पूरा कर रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ में जो लोन एप्लीकेशन से जो संचालित करते हैं, वो लोन एप्लीकेशन संचालित करने के दौर में वह सारे जो कॉन्टेक्ट होते हैं, आपकी गैलरी होती है, सारी चीजों में वो अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल के जो अंदर का डाटा है, चाहे कॉन्टेक्ट हो, चाहे फोटोज हो, चाहे वीडियोज हो, वह सामने वाले लोन एप्लीकेशन संचालित करने वाले आरोपियों के पास में पहुंच जाता है। इसके बाद युवा वर्ग को काफी हद तक बताया जाता है कि आपको लोन जो है इंटरेस्ट लोन ले लेता है और उनके हाथ में मोबाइल का सारा डाटा मिल जाता है। तब उस वक्त दौर शुरू होता है उनकी ब्लैकमेलिंग और 90 दिन की बजाय उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर यह लोन चुकाना है और नहीं चुकाने पर आपको मनमाना इंटरेस्ट के साथ में वह पैसा लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगर युवा वर्ग पैसा नहीं दे पाता है तो यहाँ पर फिर ब्लैकमेलिंग का वह दौर शुरू। दौरान में उनकी कुछ तस्वीरें ऐसी जो होती हैं, तस्वीरों में कुछ मॉडिफाइड कर तस्वीरों के जरिए उनके कॉन्टेक्ट में व्हाट्सएप करते हैं और उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। इससे कई ऐसे केस निकलकर सामने आए जिन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया में निकलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन ये इस तरीके के मामले कई निकलकर सामने आए हैं। अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो कई जगह पर यह भी देखने को मिला कि लोगों को गलत तरीके से भी ब्लैकमेल किया गया, यानी उनके रिश्तेदारों को भी गलत तरीके की बातें जो है वो बोली गई हैं और कई लोगों ने तो इस मामले में सुसाइड भी कर लिया है। तो प्रशासन इसके ऊपर क्या कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत धन्यवाद दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये ज्यादा पैसे के लालच में धोखाधड़ी का लोग शिकार हो रहे हैं। चीनी ऐप लोन देकर जिंदगी के साथ लोगों के खिलवाड़ कर रही है। लोन का लालच लोगों की जान पर बना रहा है और पर्सनल लोन बन रहे हैं लोगों के लिए मुसीबत। तो जल्द पैसे पाने के लालच में धोखाधड़ी का लोग शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी ऐप लोन देकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले ये लोन जो है बिना केवाईसी के देने का वादा करते हैं, 6 से 10 हजार रुपए का पहला लोन भी आपको दे देते हैं, लेकिन जब नहीं दे पाते हैं तो
दुगना से तिगुना ब्याज जो है वो वसूला जाता है और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। और हमारे साथ पीड़ित अथर्व शर्मा जुड़ गए हैं। जी अथर्व, बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जल्द पैसे के लालच में धोखाधड़ी का कुछ शिकार हो रहे हैं, आपके साथ किस तरीके की धोखाधड़ी हुई है? जी मैडम, धन्यवाद। मैडम, मेरे साथ एक्चुअली इस टाइप से धोखाधड़ी हुई है। ये फर्स्ट कोविड के बाद की बात है। मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स और कुछ एड वेड के थ्रू इस टाइप के ऐप का जो है पता चला। उसके बाद फिर मैंने उस पर लोन वगैरह के लिए अप्लाई करे, तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट 3,000 4,000 इस टाइप से कुछ अमाउंट के वो आए, तो उसको मैंने इग्नोर किया। फिर वो लगातार आते रहे, तो फिर मैंने 1-2 बार इंटरेस्ट लिया और उसे लिया, तो वो हाथों हाथ मेरा अकाउंट में डिडक्ट भी हुए, सब कुछ हुआ। और फिर बाद में जब उनका एक 1 पेज एग्रीमेंट आता है, तो उसमें इतना इतना सारा ब्याज, 3,000 का 5,000 रुपए वसूली, और ये इस टाइप की कहानी, ये सारी चीजें हुई। और वो समय जो है वो बहुत छोटा समय, 7 दिन 5 दिन 6 दिन इस टाइप के, 15 दिन इस टाइप के समय देते हैं। तो उस बीच में हुआ ये कि किसी बार मैं एक दिन या 2 दिन में चूक गया वो करने में, उस टाइम रीपेमेंट करने में। तो इन लोगों ने जो है मेरे सारे मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर, सारे मेरे रिलेटिव और उनके नंबर्स वगैरह, सारा कुछ डाटा जो है एक्सेस कर लिया। और फिर उनकी ब्लैकमेलिंग एक तरीके से चालू हुई। मुझे फोन करके प्रताड़ित कर रहे हैं, अभी आप डालिए, अभी करिए। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से भी आपने बताया कि एक आपके पास में एग्रीमेंट आता है, तो वो बिना पढ़े एग्रीमेंट आपने अलाउ कर दिया था, क्या उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी पहले से? नहीं, एग्रीमेंट तो बाद में आता है मैडम। एक्चुअली आप क्या होता है प्रोसीजर, आपने प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल किया ऐप को जी, देन उसके बाद आपका नंबर, नाम, मेल आईडी, ये सारा कुछ फिल किया। उसके बाद एक्सेस आता है, आप एक्सेस वो लेते हैं। अगर आप एक्सेस नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऐप जो है बंद हो जाता है, या फिर आगे का प्रोसीजर रुक जाता है। तो आप जब तक उन्हें एक्सेस अलाउ नहीं करेंगे, जब तक वो आपको पैसा नहीं देंगे। अच्छा, आप उसमें काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, कॉन्टेक्ट है, गैलरीज हैं। तो अथर्व, किस तरीके से, क्या आपके भी रिश्तेदारों को भी उल्टे सीधे मैसेज किया गया? किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया फिर? जी, बिल्कुल किया गया है, मुझे भी किया गया है। और मेरे कुछ कलीग्स भी हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज बना के, एक ग्रुप बना के, कई बार ये 8-10 लोगों का रिलेटिव का ग्रुप बना के उसमें कुछ इस टाइप की चीजें सर्कुलेट करते हैं कि ये फ्रॉड है और इस टाइप का है। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं, जिससे क्या है व्यक्ति बहुत परेशान होता है। अगर इनसे हम टाइम भी मांगते हैं कि ठीक है आज का टाइम दीजिए, हम कल करते हैं, तो भी ये नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं अभी करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, और सारी चीजें ये सर्कुलेट करते हैं इधर उधर। अच्छा, ये भी निकलकर सामने आया है बीच में कि ये एक अभद्र भाषा के प्रयोग पर भी उतर आते हैं और बहुत बुरी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बहुत मैडम, मैं मतलब बोल के तो नहीं बता सकता हूँ आपके चैनल पे, अगर गाली गलौज। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष, महिलाएं भी है जो फीमेल से इनकी वो रहते हैं, वो भी इस टाइप से ही बात करते हैं। ठीक है, तो आपने प्रशासन से या पुलिस से इसकी गुहार लगाई, क्या आपने कंप्लेंट वगैरह की है? नहीं मैम, पुलिस मतलब इस पे कंप्लेंट तो की थी मैंने साइबर और क्या आपको क्या मिला है कंप्लेंट करने के बाद? किस तरीके की सहायता मुहैया कराएगी? कंप्लेंट में कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम तो मैंने जब कॉल किया तो यही बोला कि आपने लिया ही क्यों है, इस टाइप के ऐप से लेना ही नहीं चाहिए, है ना। अब वो सेकेंडरी चीजें लेना नहीं चाहिए, बट अभी इसका क्या आएगा, इसका क्या सॉल्यूशन है? बोलते सर आप ब्लॉक कर दीजिए, आप नंबर ये कर दीजिए। मैंने उन्हें बोला कि सारा कुछ तो एक्सेस मेरा ले लिया है उन्होंने। बोलते सर आप ही ने अलाउ किया होगा ना, उस पर आता है, आप लोग ही ध्यान नहीं देते हैं, अलाउ कर देते हैं, उसके बाद हम लोगों को परेशान करते हैं। तो इस टाइप से मुझे जो है फीडबैक मिला। बने रहिए हमारे साथ। साइबर एक्सपर्ट भोपाल से जोएब खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जोएब जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग पीड़ित हो रहे हैं, एक ऐप डाउनलोड करते हैं, लोन का लालच यहाँ पर दिया जाता है और लोगों की पर्सनल डिटेल लेने के बाद में बुरी तरीके से ब्लैकमेल करके उन्हें लिया जा रहा है। क्या इस तरीके के मामले आपके पास में भी सामने आए हैं? जी हाँ, ये आजकल ये वाले मामले काफी ज्यादा चल रहे हैं, ये लोन वाले चाइनीज ऐप्स के थ्रू। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या होती है कि मैं हर सेमिनार में हर जगह ये कहता हूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस। आम जनता के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज हमारे लिए बुरी है जी। अब ऐप आपको इंस्टॉल करना है, पहली चीज हमें साइबर वर्ल्ड के अंदर
जो भी हम चीज करें, हमें ये सोचना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे हमें क्या फायदा होगा, और अगर कोई सी चीज फ्री मिल रही है तो वही सामने वाला हमें फ्री क्यों दे रहा है। मैं काफी सेमिनार्स में ये चीज कह चुका हूं कि देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। फेसबुक फ्री है, ये चीज फ्री है, बट इट इज कॉस्टिंग यू मनी, योर टाइम। सॉरी, नॉट मनी, योर टाइम। आपका वक्त वो ले रहा है। ज़ोएब जी, लेकिन लोग क्या है, परेशान होते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। उसके बाद कोविड जैसा समय आया था, अगर कोई अपनी जरूरत पूरी करने के 2 या 2,500 रुपए का लोन ले रहा है, तो ये तो किसी तरीके की फिर तो फ्रॉड सामने वाला सीधी तौर पर कर रहा है। देखिए, वही चीज हैगी कि ये एक तो कम अमाउंट लोन पे देते हैं। अगर आपको या किसी को भी लोन की जरूरत है, डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट करिए। कोई सी भी एप्लीकेशन, कोई सी भी प्लेटफॉर्म आपको लोन नहीं देगा जब तक कि वो ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है। अब चाइनीज ऐप की पहचान हमें कैसे करना होगी, हम उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो कोई सी भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी आप परमिशन से एक बार चेक कर लीजिए कि वो क्या क्या एक्सेस उसको चाहिए है आपके डिवाइस का। अब ये लोन देने वाली ऐप है, इसको आपकी जियो लोकेशन का के लिए चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, इसको कैमरे का एक्सेस चाहिए, आपको इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस चाहिए आपको। ये सारी चीज क्यों चाहिए? ये चीज से पता चलता है कि जिसको कैमरे का एक्सेस क्यों चाहिए, एज एन एग्जांपल, जो एप्लीकेशन लोन दे रही है वो कैमरे का क्या करेगी? इस 21st सेंचुरी के अंदर डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मनी से ज्यादा। आपको तो ये 2,500 का लोन देते हैं, और बैक एंड से ये आपके सिस्टम मोबाइल से पूरा आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें से फोटोज होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, जियो लोकेशंस होते हैं, एग्जिट फाइल्स होती हैं। ये डेटा बिकता है ऑनलाइन। हम 2,500 के चक्कर के अंदर लोन दे देते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसको एक्सेस देते हैं, और वो हमारा पूरा डेटा लेते हैं बैक एंड से। कोई सी भी लेजिटिमेट एप्लीकेशन की पहचान यही है, प्ले स्टोर से आप उसकी परमिशन से एक बार चेक करिए, उसके रिव्यूज एक बार आप पढ़िए। तब अगर आपको लेजिटिमेट रिव्यूज मिलते हैं, ये सारी चीज ओके लगती है, तब जाके आप उसको इंस्टॉल करिए। और एक और सबसे जरूरी बात, आपको जो भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड के अंदर इंस्टॉल करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करनी है। जो लोग मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको एक मॉडेड एप्लीकेशंस होती हैं, मॉडिफाइड एप्लीकेशन, जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो फ्री में मॉड एप्लीकेशंस के अंदर फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, इनको कभी इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपको आपका डेटा सिक्योर रखना है, तो जो भी इंस्टॉल करेंगे सिर्फ प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ज़ोएब जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलती से इंस्टॉल कर लिया, अब वो इन सब जंजालों में फंस गया है, तो साइबर सिक्योरिटी या साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या उनको सलाह देंगे कि अगर सब चीजों में उलझ गए हैं तो किस तरीके से निकले? पहली चीज हमें ये देखना होगी कि उनकी डिमांड क्या आएगी। एक कोई भी अमाउंट अगर आपको वो लोन पे देते हैं, तो एक सर्टेन इंटरेस्ट वो लगा के आपसे वापस मांगते हैं। वो इंटरेस्ट लगा के आपने वापस दे दिया, दैट्स इट, आपका काम खत्म। अब वो एक्स्ट्रा डिमांड क्या कर रहे हैं, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये लोग यूजुअली क्या करते हैं, और पैसा मांगते हैं। हाँ, 200 से 300 गुना ज्यादा ब्याज जो है वो लगा देंगे, और फिर उस पैसे का उतना मांगेंगे वो। एग्जैक्टली। जब आप एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार आप पढ़ें। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 300 गुना आपसे ब्याज लेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एक्सेप्ट करे हैं, तो लीगली हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। बट अगर उस केस में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दिए उन्होंने, और उसके बाद भी काफी आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो नेचुरली हमें कंप्लेंट करना पड़ेगी पुलिस साइबर सेल के अंदर कि ये एप्लीकेशन हैगी, ये हमारी चैट हिस्ट्री हैगी। और एक और चीज, जो भी आपके पास कॉल आए या व्हाट्सएप पे चैटिंग हो, उसको एज एन एविडेंस उसको संभाल के रखना होगा। बिल्कुल ज़ोएब, लेकिन बिल्कुल ये पर्सनल लोन लोगों की लिए मुसीबत भी कहीं ना कहीं बनता हुआ जा रहा है। लोग इसके लालच में भी आ रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, सलाह यही हैगी कि कम अमाउंट, 10,000 से कम का अमाउंट कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज आपको लोन नहीं देगी।
अगर आपको लोन चाहिए, आप सीधे सिंपली बैंक से ही कांटेक्ट करिए, कोई भी एप्लीकेशन पे किसी से भी कांटेक्ट नहीं करिए, ना किसी थर्ड पार्टी से, कुछ भी नहीं। यूजुअली अब एक और चीज ये भी देखने में आ रही है कि ये जो आपके कांटेक्ट डिटेल्स निकालते हैं, तो कांटेक्ट डिटेल्स को ये मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम जोहेब खान है, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, अब ये लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करेंगे कि जोहेब खान ने लोन लिया है, तो इन्होंने लोन नहीं चुकाया है, कृपया इनकी तरफ से इतना इतना लोन चुकाइए। हाँ। अब कई कॉन्टैक्ट्स जो मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो कहेंगे कि यार किसी मजबूरी में इसने ले लिया होगा, मेरे फ्रेंड्स कहेंगे ले लिया होगा, पैसे दे देंगे 3,000, 4,000, 10,000 रुपए। बट उनके पास एक ने दिए, ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स में तो हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि देंगे। 100 लोगों ने भी पैसा दे दिया, तो इनके प्रॉफिट ऐसे ही चलता है इन एप्स का। हाँ। हमें बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है, हमें कोई भी एप्लीकेशन जो कि लोन का बोले हमें कतई इंस्टॉल नहीं करना है। जोएब, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि हमें एहतियात तो बरतना है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अज्ञानतावश ये सारे काम कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो एज अ साइबर एक्सपर्ट आपसे एक सवाल व्यक्तिगत है कि जिस तरीके से ये एक्सेस मांगते हैं, अगर एक्सेस तो ये लीगल है बिल्कुल कि आपका डेटा लेने के बाद में फिर रिश्तेदारों को इस तरीके से मैसेज करना और एक मानसिक दबाव डालना? नहीं, ये कतई लीगल नहीं है। तो फिर अभी एक पीड़ित से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि ये सारी चीजें हुई थी, पुलिस में गए, सब जगह गए, लेकिन उसके बाद में भी कोई मदद उनकी वहां पर नहीं हुई। देखिए क्या चीज होता है कि इन सारी चीजों को ट्रेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये लोग प्रॉक्सीज यूज करते हैं, सर्वर्स डिफरेंट मास्क करते हैं, वीपीएन यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और कई जगहों पे ये इम्पॉसिबल होता है कि हम इसको ट्रेस कर पाएं। तो इस वजह से ये केसेस सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और बैंक्स की तरफ से हमें यूजुअली हर बार मैसेजेस आते हैं, बैंक्स एडवर्टीजमेंट करता है कि हम किसी भी तरीके से के ओटीपी, सीवीवी, बैंक डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स कुछ भी नहीं मांगते जी। हम जब भी इनमें रजिस्टर करते हैं तो यूजुअली ये लोग हमारी कार्ड डिटेल्स या बैंक की डिटेल्स मांगते हैं जी। इसी से ही हमें शक हो जाना चाहिए कि ये चीज फर्जी है। बैंक डिटेल्स क्यों मांग रहा है ये हमारी? बैंक डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करना। और इस केसेस के अंदर जाके हाई कोर्ट भी या लॉयर्स भी या पुलिस भी सब लोग कह देते हैं कि ये सारी गलती हमारी तरफ से हुई है, क्योंकि जब बैंक कहता है कि हम आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगते या आप किसी से भी शेयर मत करिए, तो आपने क्यों करा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल हमारी भी बनती है, हर चीज सरकार की नहीं बनती, या हर चीज कोर्ट की नहीं बनती है, हर चीज पुलिस की नहीं बनती। हमें भी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल जोएब, लेकिन लोगों के पास में मान लीजिए इतना नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, एक पीढ़ी हमारी पढ़ी लिखी है, वो ये सारी चीजें तो समझ रही है, लेकिन स्मार्टफोन ऐसी चीज है जो हर किसी के पास में है और हर कोई उसे थोड़ा बहुत चलाना जानता है। अब उस बीच में ये सारी चीजें हो गई, तो इसे रोकने के लिए प्रशासन तो कुछ कर सकता है ना? हाँ, प्रशासन हम लोग कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग गूगल से भी बात कर रहे हैं, मेरी इंटरनल बात भी चल रही है कि हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि इस चीज को रोका कैसे जाए। कई बार ये लोग अपनी आइडेंटिटी मास्क करके प्ले स्टोर पे एज ए लेजिटिमेट पर्सन शो करते हैं, एप्लीकेशन शो करते हैं। तो ये फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा गहरी रिसर्च कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च चल रही है कि इसको कैसे रोका जाए। ठीक है जोएब जी, आप काफी हद तक हम इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल जोएब जी, आप बने रहिए। पीड़ित हमारे साथ में है, उन्होंने भी आपकी सारी बात यहाँ पर सुनी होगी। अथर्व शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अथर्व, आपने भी सुना होगा, साइबर एक्सपर्ट ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए, हमें पहले सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा कैमरा एक्सेस क्यों हो रहा है, हमारी कॉल डिटेल एक्सेस क्यों ले रहे हैं, उसके बाद हमें पहली बात तो इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए। तो आप इन सब में क्या कहेंगे? मैम देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उस बिहाफ पे मैं भी यही बोलूंगा कि इस तरह के जो छोटे मोटे एप्स अमाउंट इस टाइप के हैं, इन सारे ऐपों में मेरे एक्सपीरियंस से तो आप नहीं उलझना चाहिए किसी को भी। बट
क्योंकि अगर व्यक्ति उलझ चुका है, जैसे मैं उलझा था किसी समय में, तो उसमें यही हुआ, मैंने पैसा तो भरा, ठीक है, लेकिन कई बार क्या हुआ कि इन्हीं के एम्प्लॉयज वगैरह या जो भी बीच में, हालांकि कुछ धरपकड़ भी हुई थी, कुछ ऑफिसेस बंद भी हुए थे इन्हीं सब से को लेकर दिल्ली या इस साइड में कहीं पर, तो इनके जो एम्प्लॉयज कुछ भाग गए होंगे या जो भी बच गए होंगे पुलिस से, तो उन्होंने क्या किया है, अभी मुझे अभी भी व्हाट्सएप आते हैं कि मैं फलाने ऐप से बात कर रहा हूँ, आपका इतना अमाउंट बाकी है, आप पैसा जमा करें। हाँ। तो फिर मैं उन्हें कॉल करता हूँ डायरेक्ट कि ठीक है मैं करता हूँ आपको जमा, आप मुझसे कॉल पे बात करें, लेकिन वो मुझसे कॉल पे बात नहीं करते हैं, देन फिर वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं। हाँ। तो मैं सर की बातों से एग्री हूँ, बट होता क्या है, रिसेंटली अभी जैसे सर ने मुझे जो बताया है कि हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि एक ब्राउजर जो है, चाइनीज ब्राउजर था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। उसी टाइप से मेरा जो है व्यक्तिगत की भाई, जब इतना बड़ा ब्राउजर और पुराना ब्राउजर वो काफी टाइम से चल रहा था, उसको बैन कर सकते हैं, तो इस तरह के एप्स को क्यों नहीं बैन कर सकते? अगर ये एप्स अगर बैन ही हो जाएंगे तो ना ही पब्लिक परेशान होगी, ना ही इस तरह के कुछ भी वारदातें होंगी, और जो भी इसके पीछे हो रहा है आत्महत्या और काफी सारी चीजें हो रही है ना। दूसरी बात, एक और मेरे साथ रिसेंटली अभी एक और ऑनलाइन मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। मुझे जॉब प्लेसमेंट के रिगार्डिंग किसी बंदी ने कॉल किया, और वही सारी चीजें जो सर ने बताया है कि ट्रूथ आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो naukri.com करके एक ऐसा ही वेबसाइट मुझे दिया उन्होंने, मैंने उसमें जो है कि सारा प्रोसीजर किया, उसमें सब कुछ किया, और उस पे मुझे अमाउंट आया ओनली फॉर 10 रुपीज का, और मैंने ना ही ओटीपी शेयर किया ना कुछ किया, मैंने खुद से ओटीपी डाला मेरे नंबर पे, और मेरे अकाउंट से 6,000 रुपए डिडक्ट हो गए, और वो अमाउंट गया है जस्ट डायल में। उसके लिए भी मैंने काफी टाइम से जो है कंप्लेंट इरेज करी थी, बैंक में भी करी, साइबर में भी करी, और इनका गवर्नमेंट का कुछ हैगा 19 क्या इस टाइप से कुछ हैगा, वो उस पे भी मैंने करी, तो उस पे भी अभी प्रोसीजर चल रहा हैगा। हाँ, तो अब उसमें अमाउंट आ रहा है 10 रुपीज, बट डिडक्ट हुआ 6,000। तो अब इसको कैसे, जैसे सर ने बोला कि नहीं करना चाहिए, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बट मुझे तो क्लियर दिख रहा है, मैं ठीक है थोड़ा एजुकेटेड है, स्मार्टफोन चलाना भी आता है, ये सब कुछ आता है, अब मुझे अमाउंट दिख रहा है डैशबोर्ड पे 10 रुपीज, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि भाई 10 रुपए मेरे अकाउंट से कटना चाहिए बस, बट वो 6,000 रुपए कट गया है। तो आजकल इस टाइप के भी फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ में है। जोएब जी, ये भी एक फ्रॉड करने का एक तरीका है जो अभी यहाँ पर बताया। इस तरीके के 2-4 केस और आए हैं कि एक लिंक पर क्लिक कीजिए, 10 रुपए का आपका ये अमाउंट जाएगा, देन उसके बाद में इतने सारे पैसे ले लिए जाते हैं। अब इसमें तो ना एक्सेस किया है ना कुछ किया है। नहीं, ये चीज कैसे होती है, जैसा मैंने कहा, ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। अब जो लिंक आया है, एक चीज होती है, आप सब लोगों ने देखा होगा, आप नहीं देखा तो स्पेशली देखिए आप, जब भी लिंक आता है, लिंक कोई भी हो, वो शुरू होता है HTTPS, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड, जो कि सिक्योर्ड सॉकेट लेयर की एक सिक्योरिटी हैगी। जो भी पेमेंट गेटवेज हैं जो कि आपसे पैसा लेते हैं, ये कंप्लाइंस है, इंटरनेशनल कंप्लाइंस है कि उनको HTTPS होना चाहिए जी। अगर वो HTTPS नहीं है लिंक के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है, उस लिंक पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। ठीक है। कई केसेस में क्या होता है, शॉर्ट एंड लिंक होते हैं, एक बहुत लंबा लिंक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बिटली के लिंक से जी। आप बिटली का शॉर्ट लिंक बन जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए तो इवेंचुअली वो खुलेगा बड़े लिंक के अंदर, तो आप उस लिंक पे देखिए आगे HTTPS है कि नहीं है। अब एज एन एग्जांपल, अगर वो पेमेंट गेटवे खोला आपका स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक से आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करिए, तो स्टेट बैंक की वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट जो भी है, ये स्टेट बैंक की मुझे नहीं याद है, आई थिंक SBI ऑनलाइन समथिंग लाइक दिस हैगी, तो वो SBI ऑनलाइन से ही शुरू होना चाहिए, उसके आगे कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमें समझदारी ही दिखानी पड़ेगी, देन उसके बाद ही हम यहाँ पर बच सकते हैं। और बहुत सारे टिप्स आपने यहाँ पर दिया है, तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इन टिप्स को फॉलो करें
और किसी भी तरीके की पहली बात तो इस जंजाल में उलझे ही ना, और जो लोन का लालच यहाँ पर दिया जा रहा है या किसी भी तरीके की एक ऑनलाइन ठगी यहाँ पर की जा रही है, उसमें छोटी छोटी जो टिप्स हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप इन ठगी से बच सकते हैं। तो हमारे साथ अथर्व शर्मा पीड़ित भी जुड़े थे और साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे ज़ोएब खान। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे लोन का लालच लोगों के लिए कितना बड़ा जंजाल बनता जा रहा है, लोन लेने के बाद लोगों की जान पर भी बना रही है। शासन प्रशासन अपनी तरफ से तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऑनलाइन जंजाल, यानी ये अपने आप को हाइड करने के बाद लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि सतर्कता ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। फिलहाल कल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, क्योंकि सबसे पहले देश।